हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ फूड के बारे में। मेनली जो सोर्स ऑफ फूड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट होता है और दूसरा एनिमल होता है। प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं फ्रेंड्स। प्लांट से पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्रथम स्रोत होते हैं, इसीलिए हम पौधों को प्रथम उत्पादक कहते हैं। पौधों के हम विभिन्न भागों का उपयोग भोजन में करते हैं, जैसे फल, आम, अमरूद, सेब, संतरा, इन सब चीज़ों का उपयोग हम फल के रूप में करते हैं। इन पेड़ों का हम फल यूज करते हैं। फूल के रूप में हम लोग फूल गोभी, सूरजमुखी, ब्रोकली, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। तना फ्रेंड्स, हल्दी, अदरक, गन्ना, इन सब का हम तना यूज करते हैं। जो हल्दी और अदरक है ये भी तना ही है, ये रूपांतरित तना इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद है जड़, जैसे प्याज, मूली, गाजर, ये सब जड़ के रूप में आ जाते हैं। उसके बाद आता है पत्ती, सरसों, पालक, बथुआ, इन सब का हम लोग पत्ती यूज करते हैं फ्रेंड्स। अब आगे है भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं। फ्रेंड्स, अब हम जंतुओं का वर्गीकरण उनके भोजन के आधार पर करेंगे। शाकाहारी जंतु, वे जंतु जो भोजन में केवल साग, सब्जी, पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, घोड़ा, ये सब शाकाहारी जंतु हो गए फ्रेंड्स। अब आगे आते हैं मांसाहारी जंतु। मांसाहारी यानी कार्निवोरस कौन से जंतु होते हैं? वे जंतु जो भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। सर्वाहारी ओमनीवोरस, जो कि सब कुछ खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों से भी भोजन लेते हैं और मांसों का भी प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता। अब आगे आते हैं फूड कंपोनेंट, भोजन के पोषक। फूड कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट, पोषक कहते हैं। ये जो फूड कंपोनेंट हैं इन्हें हम न्यूट्रिएंट भी कहते हैं फ्रेंड्स। हमारे भोजन के निम्नलिखित पोषक तत्व हैं या न्यूट्रिएंट हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। कार्बोहाइड्रेट, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे आलू, चावल, गन्ना, शकरकंद, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट आसानी से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वसा, फैट के बारे में। इससे भी शरीर को ऊर्जा मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से ऊर्जा अधिक मिलती है। जैसे अब बात करें इनके स्रोत की फ्रेंड्स, तो मूंगफली, तेल, मांस, मछली, ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हमें वसा उचित मात्रा में मिलता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है तथा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है, इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत चना, मूंग, दाल, सोयाबीन, मछली, दूध, अंडा आदि हैं। विटामिन क्या है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये हमारी अस्थियां, दांत, मसूड़े, आँख को स्वस्थ रखता है। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे A, B, C, D। फ्रेंड्स, विटामिन से होने वाले रोग और उनके लक्षण और स्रोत क्या है, ये हम नीचे बने हुए चार्ट में देखेंगे। रोग क्या होता है फ्रेंड्स? रोग वो होता है जब किसी की कमी से हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाए। किसी विटामिन की या खनिज या मिनरल, किसी भी चीज़ की कमी से हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही हम रोग कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है? गाजर, पपीता, मछली का तेल, आम, इन सब से जो है हमें विटामिन ए मिलता है। इसकी कमी से क्षीण दृष्टिहीनता होती है, मतलब कम दिखाई देता है। लक्षण इसके हैं कमजोर दृष्टि का होना, रात में कम दिखाई देना। विटामिन बी
विटामिन बी से जो है फ्रेंड्स बेरी रोग होता है, जिससे मांसपेशियां जो है दुर्बल हो जाती हैं, काम करने की शक्ति छिड़ जाती है। फ्रेंड्स, विटामिन बी के जो स्रोत हैं वो हैं हमारे, जैसे पपीता हो गया। एक मिनट फ्रेंड्स, विटामिन बी की कमी से हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो पपीता हो गया, फल हो गया और सब्जियां हो गई। सब्जियां, यहाँ से हमें विटामिन बी मिलता है फ्रेंड्स। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिससे मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा शक्ति में कमी आती है। अब सी खट्टे फल में मिलता है। मिर्चा, आंवला, संतरा, ये सब जगह जो है फ्रेंड्स हमें विटामिन सी के स्रोत हैं। इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। फ्रेंड्स, ये सारे विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। विटामिन बी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, जब हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी मिलता कहाँ है, मक्खन से, दूध से, अंडा से, मछली से। अब विटामिन ई की कमी से एक प्रकार की एनीमिया हो जाती है, और जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है। और विटामिन ई किस में मिलता है, पालक में, टमाटर में, एवोकाडो में मिलता है फ्रेंड्स। आगे आते हैं विटामिन के, हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल व पीले रंग की सब्जियों में मिलता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया के रोग हो जाने से फ्रेंड्स, चोट लगने पर खून का लगातार खून जो है बहता रहता है, रुकता नहीं है फ्रेंड्स। तब अब आगे आते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई जो है फ्रेंड्स वो वसा में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। आगे है फ्रेंड्स मिनरल यानी खनिज। हमारे शरीर को अच्छे विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिनरल की आवश्यकता होती है। जैसे आयोडीन क्या करता है फ्रेंड्स, तो शरीर को संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है। मछली, पालक, अदरक, इन सब में जो है फ्रेंड्स आयोडीन मिलता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है फ्रेंड्स। हमें आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस भी हमारा एक प्रकार का मिनरल है, जो शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है। दूध, चावल, केला, ये सब में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। आयरन लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है। आयरन किस में पाया जाता है, पालक में, सेब में और आंवला में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। कैल्शियम, हड्डियों की मजबूती हेतु कैल्शियम आवश्यक है। मांस, अंडा, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। अब आते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर क्या है, ये कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यानी ये जो फाइबर है ये हमें कोई पोषक नहीं देता है, लेकिन जो हमारा भोजन पचा नहीं रहता है उसे ये शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसकी आपूर्ति पत्तेदार सब्जियों और फलों से होती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे के जो पार्ट बचे हैं वो हमारे वीडियो के अगले पार्ट में फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।